देखिए करनी हो बिल्कुल पुंछ जिला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री अशोक जी और एसएसपी पुंछ शक्कर जी और यहाँ पे उनके बाकी जो गण हैं, माननीय लोग हैं यहाँ पे, मैं सब आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मुझे ये यहाँ आके मेरा पहला मौका है यहाँ पे आने का। बड़ी खुशी महसूस हो रही है जब मैं आसपास देखता हूँ हर तबके के, हर धर्म के लोग यहाँ पे हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, जो यहाँ पे आए हैं स्वागत करने के लिए। जो हमारे माननीय जो बाहर से हमारे गेस्ट आए हुए हैं यात्रा करने के लिए, मैं यहाँ की जनता की तरफ से जितने भी लोग बाहर से यात्री गण आए हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ पे जो उनका स्टे होगा, जो 1 या 2 दिन का रहने का प्रोग्राम है यहाँ पे यात्रा करने का या दर्शन करने का, वो बिल्कुल सेफ है। पुलिस की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं, पूरा सिक्योर है, हर जगह सिक्योरिटी के अरेंजमेंट हमने कर रखे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, आर्मी के साथ मिलके, सीआरपी के साथ मिलके, बीएसएफ के साथ मिलके, आप निश्चित होके यहाँ पे जो है आए हैं, जो निश्चित होके आप मंदिर में जाएं, दर्शन करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका स्टे बिल्कुल सेफ रहेगा। एक बार फिर मैं यहाँ पे जो आए हैं यात्रीगण, उनका स्वागत करता हूँ। पुंछ के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, मातृशक्ति और इस यात्रा में आए हुए पूरे भारतवर्ष के अलग अलग प्रांतों से सभी श्रद्धालुगण, बजरंग दल के, हमारे पुंछ के और अन्य स्थानों से आए हुए साथी, विश्व हिंदू परिषद के मेरे साथी, अधिकारी, दायित्ववान कार्यकर्ता और धर्म यात्रा महासंघ के अध्यक्ष श्री निशु गुप्ता जी, आज ये 22वीं यात्रा है जो संगठन की योजना के अनुसार 2005 में शुरू की गई थी। 2005 में पहली यात्रा आई और 2026 में आज ये 22वीं यात्रा है। और पिछले साल के ही आंकड़ों से जब मैं बात करता हूं, तो आज पहले दिन की यात्रा भी पिछले साल के पहले दिन की यात्रा से डबल नंबर है, दुगनी संख्या में लोग पहुंचे। ये जो दुगनी संख्या में लोग पहुंचे हैं, ये ऐसे कहते हैं कि जैसे टेलीपैथी वाली बात है कि आज जो जम्मू से आते हुए रास्ते में अखनूर, सुंदरबनी, राजौरी और उसके बाद बीजी और यहाँ पर पुंछ में समाज ने जिस ढंग से बाहें फैला करके, ये प्लूरल सोसाइटी है हमारी, हिंदू, मुस्लिम, सिख यहाँ इस रीजन में सभी रहते हैं और पुंछ में हिंदू मिनॉरिटी में है, एक अलग तरह का भाव भी कई बार आता है। उसके बावजूद जिस ढंग से बाहें फैलाकर के यात्रियों का स्वागत किया गया है, और स्वागत केवल समाज द्वारा नहीं, समाज और प्रशासन ने मिलकर के, मैं देख रहा था कि जो हमारे पुलिस फोर्स के उच्च अधिकारी हैं, एसएसपी ट्रैफिक मेरे ख्याल चले गए वो वापस, वो जम्मू से साथ साथ चल रहे थे और बहुत ही एक जिसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बहुत ही व्यवस्थित अरेंजमेंट हर जगह पे। ऐसा नहीं कि केवल मात्र पुंछ में ऐसा अरेंजमेंट है, अगर बीजी में भी रुके हैं तो वहां भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। उससे पहले राजौरी वालों की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, सब लोगों की व्यवस्था अच्छी है। सब लोगों को ऐसे लग रहा है कि कहीं हम अपने राजस्थान या गुजरात से बाहर नहीं आए, अपने घरों में ही है, पुंछ में हमारा ये हिस्सा है। ये पुलत्स ऋषि की धरती है। अतीत में 90 के दशक में कुछ ऐसे प्रयास हुए
कि ये जो स्वयंभू भोलेनाथ का स्थान है, इसकी एक अपनी कल्चरल आइडेंटिटी है, सांस्कृतिक आइडेंटिटी है। कुछ ऐसे वाद विवाद खड़े कर दिए जाएं कि ये भारतवर्ष की कल्चरल आइडेंटिटी से ये स्थान कट जाए। उस वक्त जिन लोगों ने चिंता की, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के उच्च अधिकारी थे, या उस वक्त जो लोग भी उस सारे सिनेरियो को देख रहे थे कि भारत के साथ उसको जोड़ करके रखना कैसे है। ऐसा ना हो कि जिस तरह का आतंकवाद चल रहा था कि 5-6 बजे के बाद इस रूट पे ट्रैफिक ही नहीं चलेगी, ऐसा समय आ जाए कि यहाँ पर रहने वाले लोग भी निराश हो जाएं और यहाँ के निवासी भी निराश हो जाएं और भारत के अन्य प्रांतों के, अन्य जिलों के लोग इस जगह को भूल जाएं। ये होने देना नहीं था। और इस करके भोलेनाथ तो सदा यहाँ विराजमान है, लेकिन जब ये देखा गया कि श्रावण में उनकी पूजा का एक विशेष महत्व है, तो सामूहिक रूप से जत्थे बना करके यहाँ पर आकर के भोलेनाथ के आगे प्रार्थना की जाए कि जिनकी बुद्धि में कुछ कुरूपता आई है, जिनकी बुद्धि दुर्बुद्धि में परिवर्तित हो गई है, उनकी भी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की जाए। और उसके साथ साथ जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस उन आतंकवादी ताकतों के साथ लड़ रहे थे, उनको भी और बल मिले, समाज का भी उनको पीछे से बल मिले, ऐसी प्रार्थना भोलेनाथ के पास करने के लिए जत्थे के जत्थे पूरे भारतवर्ष से आने शुरू हुए। आज 22वीं यात्रा के रूप में हम सब लोग आपके बीच में हैं और जो स्नेह, जो आपने बाहें फैला करके हमें गले लगाया है, मैं समझता हूं कि ये पुंछ शहर का पूरा भारतवर्ष जो है, पुलस्त ऋषि की नगरी का पूरा भारतवर्ष आज ऋणी हो गया। लोगों का यहाँ पर आना केवल मात्र इन 10 दिनों के लिए नहीं है। जब से ये यात्रा शुरू हुई है, मैं थोड़ा सा पर्यटन पर भी नजर रखता हूँ। जब भी छुट्टियां होती हैं स्कूलों की, और कई बार मुझे जम्मू में टैक्सी स्टैंड वाले साथी मिलते हैं, टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट्स, भाई साहब 15, 20, 25 गाड़ियां जाती हैं रोज पुंछ बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए। तो अगर 15-20 गाड़ियां रोज आती है तो किसी किसी को थोड़ा थोड़ा रोजगार भी मिलता होगा। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी ही टूरिज्म इकोनॉमी है। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो टूरिज्म से आता है। कश्मीर आज जितना खुशहाल होता जा रहा है क्योंकि पर्यटकों के नंबर्स बढ़ रहे हैं। माता वैष्णो देवी में 1 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्री आ रहे हैं और वो उनमें से 20-30 लाख शिवखोड़ी जा रहे हैं, कोई पत्नीटाप जा रहा है, कोई भद्रवाह जा रहा है, 2-2, 4-4 दिन वहां बिताते हैं। और ये जो पुलस्त ऋषि की धरती है, ये अपने आप में सर्किट है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी, नंगाली साहब जैसा पवित्र स्थान, राजौरी में वीरभद्रेश्वर, उसके बाद मंगला माता, पीछे पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन ने और टूरिज्म ने यहाँ की वो 7 लेक्स की बड़ी सुंदर कॉफी टेबल बुक भी रिलीज की थी। पूरे भारत में हमने उसको भेजा। अपने आप में ये भारत का पहला जिला और रमणीय जिला। और एक फाल्स सरहद, ये विश्व में ऐसा जिला है जिसको बॉर्डर नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। और भारत के जो लोग हैं वो कोई लाइन ऑफ कंट्रोल भी देखने आ सकते हैं, उसके नजदीक भी जा सकते हैं, देखें भाई क्या है, उस पार भी क्या है, उस पार भी जिला। ये जो हमारे डीएम साहब और डीआईजी साहब हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इनकी ज्यूरिसडिक्शन उस लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भी है। थोड़ा मौका मिलने की देर है, ये आपको लेके तो जरूर जाएंगे वहां पर। तो मेरा ऐसा मानना है कि पुंछ के सभी निवासियों से, पुलस्त ऋषि की भूमि से
कि ऐसा इतना प्यार आप यात्रियों के साथ डाल लें कि ये जो आज लगता है कि 2-2.5 हजार यात्री आज के दिन आया है, रोज इतने यात्री आए, यहाँ की इस रीजन की इकोनॉमी की तस्वीर बदल जाएगी। सड़क बहुत अच्छी हो गई है, 3 टनल्स रास्ते में खुल गई हैं, ट्रैवल टाइम कम हो गया है। और जो मैं आगे देख के आया हूं कि बीजी से लेकर के आगे पूरे का पूरा शायद नया ही हाईवे बन रहा है। दुंदक मंदिर के थोड़ा सा पहले एक बाईपास जैसा भी बनना शुरू हुआ है। यात्रा के लिए इन्होंने बताया आज ही खोला, और वो सुंगल टनल भी आज ही खोली है। इसके लिए मैं प्रशासन का बहुत 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 आभारी हूं। और ये एक सौगात है सुंगल टनल पुंछ राजौरी के सभी निवासियों के लिए। देखिए, जब तंत्र पॉजिटिव होता है, केंद्र पॉजिटिव, उपराज्यपाल का कार्यालय पॉजिटिव, तो चीजें बदलनी भी शुरू होती हैं और यात्रा में नंबर्स डबल भी होने शुरू होते हैं। जय श्री राम। यात्रा परिसर ग्राउंड में आए हुए सभी यात्रियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ਆਹੋ ਮੈਂ ਕਾਰ ਹੀ ਤਰਫ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸ਼ਾਮੀ ਆਇਓ ਨਾ।